Hello dear students. So you are at Bakshali Education from Nainital. तो आप लोगों को बताने जा रहे हैं हम रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। इसमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिनॉल के लिए एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर कैसा है इनका, जरा इस बारे में बात करते हैं। अच्छा, हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज में अल्कोहल्स को खूब डिस्कस किया हुआ है। उसके एसिडिक नेचर कैसे होता है, फिर उसका कंपैरिजन आपका वाटर के साथ और प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी का म्यूचुअली क्या उनका ऑर्डर है, कौन ज़्यादा एसिडिक है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज गो टू दैट वीडियो एंड ग्रैब द टॉपिक, तब जाके आप लोगों को एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल्स और भी अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, पूरा कनेक्शन बना के चलेंगे। तो क्या है देखते हैं हम इसमें। सबसे पहले मतलब बहुत ही आसान सी रिएक्शन है कि अगर आपने फिनॉल में दिस इज फिनॉल, इसमें अगर आपने सोडियम पीस डाला तो ये एल्कलाई है, एल्कलाई मेटल है, एल्कलाइन नेचर का होता है। और तो आपको यहां पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई मिलेगी इधर। दिस इज H2 गैस, ठीक है। तो साथ में बन रहा है ये सोडियम फिनॉक्साइड, बड़ी गजब की चीज है सोडियम फिनॉक्साइड। जब फिनॉल से ये सोडियम फिनॉक्साइड बनता है ना, तो ये फिनॉल की रिएक्टिविटी को और भी इंक्रीज कर देता है। कैसे, उसको तो खैर अभी आप जानेंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब हम डिस्कस करेंगे इसकी, ठीक। तो दिस इज फिनॉल टू सोडियम फिनॉक्साइड विद द लिबरेशन ऑफ H2 गैस। अच्छा, अगर आपने इसको बैलेंस करना ही है तो इट शुड बी ट्वाइस हियर बिकॉज 2H गए हैं इसमें से, एंड ट्वाइस देन दिस ऑल्सो ट्वाइस H2 गैस। अच्छा, apart from the reaction with sodium metal, your phenol reacts with NaOH also। तो ये रिएक्शन क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है दैट फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। ये जो प्रोडक्ट है ये तो सेम ही रहना है, सोडियम फिनॉक्साइड। आप लोगों को मैंने जब अभी कहा कि सोडियम फिनॉक्साइड का बनना फिनॉल को और ज्यादा रिएक्टिव बना देता है, इसकी रिएक्शन प्रॉपर्टीज और ज्यादा बढ़ जाती हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस सोडियम फिनॉक्साइड। अच्छा, ऐसा क्या है इसमें, जब आप लोग वीडियो देखते जाएंगे तो पता चलते रहेगा। सो आप लोग फॉलो करते रहिए हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को। तो ये है एल्कलाई के साथ। तो इससे क्लियरली आप लोगों को पता चल रहा है कि ये तो एल्कलाई है, तो इसका मतलब इसमें एसिड होना चाहिए, और वास्तव में एसिड है भी। फिनॉल, फिनॉल को एसिडिक का नाम भी दिया जाता है। क्या कहते हैं इसको, ध्यान आ रहा है कुछ, कार्बोलिक एसिड बोलते हैं हम इसको, फिनॉल को कार्बोलिक एसिड। फिनॉल अनदर नेम hydroxybenzene, IUPAC name. Phenol is also adopted in IUPAC system in fact, और कार्बोलिक एसिड भी इसका नाम है। तो इससे भी पता चल रहा है आप लोगों को कि फिनॉल जो होता है एसिडिक नेचर का होता है। फिनॉल रिएक्शन से भी पता चल गया। और इसका जरा आयनाइजेशन, इक्विलिब्रियम का एक बहुत अच्छा टॉपिक है, वहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा, इससे रिलेटेड है, वो अदरवाइज वो तो बहुत अपने आप में स्पेशल है। तो
कंपेयर अगर आप करते हो ये फिनॉल और ये अल्कोहल, तो इसके लिए pKa, दिस इज एक्चुअली जैसे पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, उसको आप पीएच बोलते हो। मैं जरा यहां पर लिख देता हूं, पीएच का मतलब मैथमेटिकली ये नेगेटिव लॉग ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस्ड बाय दैट सब्सटेंस। ठीक है, बेस 10 पे ही रहता है ये। तभी हम इवन जूनियर क्लासेस में ये भी बोल देते हैं कि हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन में जो सब्सटेंस ने प्रोड्यूस कर रखा है उसमें 10 की जो नेगेटिव पावर होती है उसको पीएच बोलते हैं उस सब्सटेंस का करके। आप इसको कन्वर्ट करोगे, लॉग के बेसिक से है, तो ये माइनस पीएच इज इक्वल टू लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन हो गया। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर माइनस पीएच। ठीक है, शैल आई राइट इट हियर मोर क्लियरली, 10 रेज टू द पावर ये नेगेटिव pH इज इक्वल टू S3O पॉजिटिव, ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया। ठीक है, बोथ साइड लॉग लोगे तो वापस आपको यही मिलेगा। ये लॉग के कॉन्सेप्ट हैं, आप लोग हमसे बने रहिए, जुड़े रहिए, आप लोगों को सब मिलेगा। लॉग क्या है और न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं, मैथ्स कैसे जा रही है, फिजिक्स कैसे जा रही है, आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, सीखते रहना है। फिर पी के जो फिनॉल का रहता है वो एक्चुअली 10.0, तो पी के ए जितना स्मॉलर होता है ना, स्मॉलर द पी के ए स्ट्रॉन्गर एसिडिक है ना इज द सब्सटेंस, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, इज द एसिड। इस चीज का ध्यान रखना, पी के ए की वैल्यू जितनी ज्यादा है ना स्मॉल होगी वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा सब्सटेंस। अल्कोहल का जो पी के ए होता है, दिस इज पावर ऑफ के ए इज ए फॉर एसिड आ गया हो, के इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये होता है इसका 15 to 16। ठीक है, इस ऑर्डर में। तो इस तरीके से अगर आपने समझना भी है, यहाँ पर मैंने पीएच का लिख दिया है, जरा यहाँ पर इसको समझा रहा हूं आप लोगों को क्या कि पी के होता क्या है। ये हो गया माइनस लॉग ऑफ द वैल्यू ऑफ के ए जो आपको वहां से मिलेगी टू द बेस 10। ठीक है, तो के ए लार्ज, के ए जितना लार्ज होगा ये वैल्यू उतनी स्मॉल होगी बिकॉज इट इज नेगेटिव, तो पी के उतना स्मॉल। तो के ए जो होता है इनके लिए अगर आप कहते हो तो के ए के बारे में, के ए इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 raised to the power minus 15 or minus 16, 10 raised to the power minus 15, इस ऑर्डर का है। माइनस माइनस प्लस हो जाता, log m raised to the power n, n log m, ये सारी चीजें इसके। okay. तो ये भी रिफ्लेक्ट कर रहा है दैट फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। यहां पर क्या लिखा है हमने, पीके जितना स्मॉल होगा, लाइक इसका 10 है एंड इसका 15 to 16 है, इसकी ग्रेटर वैल्यू है, तो ये लेस एसिडिक। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब इसके रिएक्शंस की बात करते हैं। ये एसिडिक कैरेक्टर देखा हमने, उसके बाद रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले चलो नाइट्रेशन डिस्कस करते हैं इसका। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन कैसे? अब नाइट्रेशन फिनॉल का दो तरीके से होता है। नाइट्रेशन की रिएक्शन आप लोगों को पता है दैट तो नाइट्रिक एसिड के साथ जब हम ट्रीट करते हैं, अगर नाइट्रेशन वर्ड का ही यूज करना है आपके, ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हो तो उस रिएक्शन को आप नाइट्रेशन बोलते हो वहां पर, बिकॉज वो NO2 ग्रुप प्रोवाइड करता है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो हियर फर्स्ट इज reaction with dilute nitric acid. So if you treat this phenol
with dilute nitric acid. So it gives you a mixture of ortho and para products. OH, orthonitro, this is orthonitrophenol, or 2-nitro also you can write it, orthonitrophenol plus ये मेजर प्रोडक्ट होगा पैरा का, पैरानाइट्रोफेनॉल. Okay, orthonitro and paranitro. This is paranitro is major because this is more symmetric here. Usually, para product is the major product. कुछ exceptions हैं, so the barring those exceptions. अच्छा, एक बड़ा obvious सा यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि ये ऑर्थो एंड पैरा पर ही क्यों आए NO2 ग्रुप. ठीक है, वो पता चलता है आपको जब आप फिनॉल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को देखते हो. एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हायर, ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. और जो NO2 ग्रुप होता है, NO2 इज इलेक्ट्रोफाइल, है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल है. तो NO2 ऑर्थो एंड पैरा पर जाएगा. NO2 को तो इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन, वहां पर NO2 अटैच होगा, वहीं पर अटैक करेगा. अच्छा, चलो देखते हैं इसके अभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इसके. अब इन दोनों में से दिस इज मोर सिमेट्रिक, और ये जो करता है पैरा वाला प्रोडक्ट, ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है, और ये वाला इंट्रा इट अंडरगोज व्हाट, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग इसके केस में. तो इंट्रामोलिक्यूल के ही अंदर है, इसको यहां पर दिखाते हैं जरा, और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाइए जो हमारा इंटेंशन है. दिस वे NO2 ग्रुप को अगर आप यहां पर एरो यूज नहीं कर रहे हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दिस वे यू राइट इट. इसका मतलब है कि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के बीच में, इस वाले ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन आर कमिंग फ्रॉम नाइट्रोजन. अच्छा, दिस OH बॉन्ड इज पोलर बॉन्ड, सो ये ऑक्सीजन एक्वायर्स माइनस डेल्टा और ये प्लस डेल्टा, और ये पॉजिटिव पोल और ये नेगेटिव एंड है यहां पे. तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, लेकिन वो किस तरीके का होता है, दैट इज इंट्रामोलिकुलर. दैट्स व्हाई इट हैज लो बॉइलिंग पॉइंट. लो बॉइलिंग पॉइंट होगा तो क्या होगा, इट विल बी हाईली वोलेटाइल. ठीक है, लेकिन पैरा के केस में क्या होता है, बट अब इसके ग्रुप्स जो हैं ये OH एंड NO2, ये इतने दूर हैं, ऑपोजिट एंड में है एक दूसरे के, तो ये आपस में तो यहां कोई कनेक्शन नहीं हो सकता है, इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है बिटवीन दीज टू ग्रुप्स. रादर व्हाट हैपेंस हियर, और भी रिमार्केबल चीज हो जाती है इन दोनों के बीच में, कि ये प्लस माइनस O OH. ठीक है, पोलर बॉन्ड ऑल राइट, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, ये तो ठीक हो गया. तो प्लस को, इसको मैं हटा रहा हूं, ये बीच वाले प्लस को. इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन ड्यू टू द अपोजिट एंड्स.
तो ये जो है, ये मॉलिक्यूल क्या है, दो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स है, एक ये है एक इधर ये हो गया। तो जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में है ना हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। ठीक, इसकी वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हो रहे हैं, इंट्रैक्शन हो रहा है उनके बीच में, एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड वर्क कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसको स्प्लिट करने के लिए यू विल हैव टू सप्लाई ग्रेटर एनर्जी, दैट्स व्हाई पैरा प्रोडक्ट पैरा नाइट्रोफिनॉल हैज higher, comparatively higher boiling point. Okay, so it is less volatile. अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया आपसे, so now after watching this video you should be able to answer that. If the reaction is carried out with concentrated nitric acid, with concentrated nitric acid, ठीक, तो क्या होगा, दिस इज योर फिनॉल नाइट्रिक एसिड। यहां पर आपको प्रोडक्ट का अच्छा यील्ड लेने के लिए, गुड अमाउंट में उसको लेने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करना पड़ता है। अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एम्प्लॉय नहीं कर रहे हैं एज कैटलिस्ट इन द रिएक्शन, आपको मिलेगा इसमें प्रोडक्ट मिलेगा, बट वो उसका अमाउंट लेस होगा। ठीक है, तो ये आपको 2, 4 एंड 6 ये पोजीशंस इसकी सब्स्टिट्यूट हो जाती हैं बाय NO2 ग्रुप। तो आप इसका नेम क्या लिखेंगे, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, and it is commonly known as or commercially known as picric acid. पिक्रिक एसिड है ये, पिक्रिक एसिड तो डेटोनेटर होता है, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है पिक्रिक एसिड। बहुत सारी चीजें हैं जानने को, इसमें कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है नहीं, उसके बाद भी एसिडिक है बोल रहे हैं हम, डेटोनेटर का भी काम करता है बोल रहे हैं उसके रीजंस। अगर क्या हो, NO2 है हमारा, क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, ये क्या करता है, 3 NO2 ग्रुप से है इधर, तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेस कर देंगे, एकदम मिनिमम करके रख देंगे। तो ऑक्सीजन, द होल्ड ऑफ ऑक्सीजन विल वीकन ऑन हाइड्रोजन, तो दैट हाइड्रोजन विल एलिमिनेट इजीली। तो ये इसका एसिडिक कैरेक्टर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, व्हाट डिड आई से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस 3 NO2 ग्रुप्स, ठीक है, जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लीस्ट एट ऑक्सीजन, so the release of hydrogen, that is H positive ion, becomes easiest. That's why this substance is highly acidic. तो ये रहा, साथ में दिखाना है तो H2O इसमें से थ्राइस करके बैलेंस भी कर सकते हैं हम लोग इसको, थ्राइस 3H यहां से है 3 थ्राइस ऑफ H2O. So this is picric acid. अच्छा, हम बात कर रहे हैं अभी यहीं पे कि ऑर्थो पैरा पर ही क्यों आ रहे हैं ये ग्रुप्स। जरा उसके लिए इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की तरफ को देखना पड़ेगा। रेजोनेंस इन फिनॉल लिख देते हैं फिर, तो क्या है,
दिस इज योर फिनॉल मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन के पास यहाँ पर 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड दिस बेंजीन रिंग इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ऑक्सीजन रिच है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन रिच, तो बेंजीन रिंग क्या करता है, ये पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट हमें इसमें मिलता है। इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन रिंग की तरफ को रिपेल करेगा। एट द सेम टाइम हियर एट ऑर्थो पोजीशन दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्ट इनटू पेयर। इसको बहुत मेटिकुलसली आप लोगों को प्रोसीड करना पड़ेगा। तो वी शुड हैव अ डबल बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन एट दिस पोजीशन H। यहां पर तो ये पेयर में कन्वर्ट हो गया है। इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन से हैं वो लोन पेयर में आ गए इधर। Oxygen has given electrons, so it will acquire positive charge. Only one pair is left with it. अगला क्या होने वाला है कि ये वाला पेयर शेयर होगा बिटवीन दीज टू कार्बन एटम्स। एट द सेम टाइम ये पाई इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर में आ जाएंगे कार्बन के पास। सो अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रखो, पॉजिटिव विद अ पेयर हियर। ये वाला क्या हो रहा है, जो ये पेयर है ना, ये लोन पेयर, ये अब कार्बन एंड कार्बन के बीच में शेयर होगा तो बॉन्ड पेयर बनेगा यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स का। और साइमल्टेनियसली हियर ये चीज जो पाई इलेक्ट्रॉन से है, इसको समझना है रेजोनेंस। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है इनकी तो अभी ध्यान से इसको समझिए। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स ये कार्बन के पास आ रहे हैं इधर इन द फॉर्म ऑफ अ पेयर। ये तो अभी इंटैक्ट ले रहे हैं हम इसको। अच्छा, फिर यही चीज कंटिन्यू होगी। पेयर इज शेयर्ड बिटवीन दीज टू कार्बन एटम्स एंड दिस वन गोज एट कार्बन। OH पॉजिटिव एंड पेयर। तो आपका ये शिफ्टेड है, ये नया हो गया, ये भी ठीक है। एंड यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स पेयर के फॉर्म में, ठीक है। So what happens here finally? This pair is shared between these two carbon atoms and oxygen gets its lone pair back. इस पर ध्यान दीजिए, ये आया नया बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। पेयर से बॉन्ड पूरा हो क्या रहा है इसमें, पेयर से बॉन्ड, बॉन्ड से पेयर, फिर पेयर से बॉन्ड, बॉन्ड से पेयर। ये चीज ये है समझने वाली चीज इसमें। अब ये इतने सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं इसमें फिनॉल में, हमें एरोमेटिक कंपाउंड्स में ज्यादा मिलते हैं हमें ये। ओ अब ये सिंगल है, ठीक है। H and oxygen has recovered its electrons back, ठीक है। So what is the difference between first and the last structure then? यहां पर देखो केवल जो डबल बॉन्ड से है उनका हमें ऑल्टरनेट रोटेशन मिल गया है, ठीक है। तो ये सारे के सारे स्पिन को हम क्या कहते हैं, इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर जितने ज्यादा होंगे हमारा मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल होता है। तो 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स वी ऑब्टेन फॉर फिनॉल दिस वे। अच्छा, तो इसमें जो हम बात कर रहे हैं ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस की, ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाई दे रहा है इधर, ठीक। ऑर्थो पे, फिर पैरा पे, इवन दिस इज आल्सो ऑर्थो पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, अदरवाइज यू कैन राइट इट ऑर्थो डैश, तो फिर वो भी ऑर्थो है। ये मेटा हो गया यहाँ पे, ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। तो ऑर्थो एंड पैरा
वाले जो है ये ऑर्थो एंड द पैरा पोजिशंस, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, राइट। तभी हमारा जो NO2 पॉजिटिव होता है, NO2 पॉजिटिव कैसे, HNO3 जब ये आयनाइज होगा तो आपको क्या देगा, वैसे ऐसे भी तो दिखा सकते हो आप लोग इसको, OH नेगेटिव प्लस NO2 पॉजिटिव, दिस वे। तो ये NO2 पॉजिटिव इज, एक तो H पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव है, बट हियर आई एम प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रोफाइल फ्रॉम नाइट्रिक एसिड, वो दिखाने के लिए। तो दिस ग्रुप NO2 पॉजिटिव इज इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल है ये। इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन लविंग, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी ये इसने वहां पर अटैक करना है। ऑल राइट, अगर आप यही फिनॉक्साइड के लिए देखते हो सेम चीज, सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व देयर, फिनॉक्साइड, ठीक, दिस इज फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन में तो नेगेटिव चार्ज पहले से है इधर, यहां पर क्या था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो बन रहे हैं ये तो विद इन द स्ट्रक्चर आए, ओरिजिनली तो कोई चार्ज नहीं था एंड फाइनली कोई चार्ज नहीं है उधर। इट मींस व्हाट इज हैपनिंग हियर इन द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल कि चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, चार्ज का सेपरेशन, चार्ज न्यू चार्ज प्रोड्यूस हो रहे हैं इधर। तो अगर आप यहां देखेंगे इधर फिनॉक्साइड के केस में, इसको थोड़ा प्रॉपर बना देते हैं इस तरीके से, नेगेटिव चार्ज मतलब अपने साथ एक पेयर है उसका इलेक्ट्रॉन पेयर, और 2 पेयर्स तो इसके पास ऑलरेडी होते ही है। सो हियर ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। होना फिर से वही है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल करेगा टुवर्ड्स द रिंग, एट द सेम टाइम ये वाला ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स हियर। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स पेयर के फॉर्म में, तो मैं इनको डायरेक्ट बना रहा हूं, एक पेयर दे रखा है, स्टिल 2 पेयर्स आर लेफ्ट विद ऑक्सीजन, इट मींस तो अल्टीमेटली ये आया नेगेटिव चार्ज इस वाले कार्बन पर, ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई है। नेक्स्ट you have to proceed as above. Here it goes delocalization of charge बोलते हैं हम इनको। This way you have to draw these, here and pair। तो इसमें तो नया चार्ज तो कुछ आया ही नहीं, प्लस माइनस तो ऑलरेडी है, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर से है वही अनअबेटेड, वही चीज मेंटेन होके जा रही है। ओवरऑल चार्ज आप देखेंगे तो खाली जो नेगेटिव चार्ज है वही तो डीलोकलाइज हो रहा है। फाइनली ये इधर, इसके पेयर को यहां दिखा दो इस साइड, ठीक है। तो ये फाइनल स्ट्रक्चर होना चाहिए फिर इसका, O 1 2 3 4 एंड नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड यहाँ पे। तो अगेन यू ऑब्टेन 1 2 3 4
फाइव रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स फॉर फिनॉक्साइड। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही कि इन फिनॉक्साइड आयन no separation of charge takes place, only delocalization is there. No separation of charge occurs. ठीक है, चार्ज की स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, so it is more stable than phenol and more reactive than phenol molecule. ये काम आएगी ये चीज, ठीक। So this is how you go through the resonance structures of phenol and phenoxide ion. आपको मिलता है कि प्लस आर इफेक्ट है ये। जब हम वो इफेक्ट्स पढ़ते हैं ना, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तो देयर यू ऑप्टेन दीज। अच्छा, तो नेक्स्ट आप लोग देखेंगे इसका ब्रोमिनेशन। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। इसमें भी कुछ ऐसे हो सकता है विद ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड भी एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो यहां पर लेट्स सी व्हाट डू यू ऑब्टेन। दिस इज योर फिनॉल मॉलिक्यूल विद Br2 कार्बन डाइसल्फाइड में एट 273 केल्विन का टेम्परेचर होगा, बहुत ही लो टेम्परेचर। तो हमने अभी ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन की तो बात कर ली। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है ऑर्थो पैरा पर, तभी ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनते हैं इसमें। तो वही चीज यहां पर भी है, दैट फिनॉल गिव्स यू अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स। ये ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और ये है आपका पैरा ब्रोमोफिनॉल, 2 bromophenol also we can write it, and this is 4 bromophenol. ठीक है, बट अगर आप Br2 प्लस CS2 की जगह ब्रोमीन वाटर ले लेते हैं विद ब्रोमीन वाटर, ये तो आप लोग एज ए केमिकल टेस्ट भी यूज कर सकते हैं फॉर फिनॉल। फिनॉल को ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो क्या होगा? ये फिनॉल मॉलिक्यूल ब्रोमीन वाटर से आया है, ये bromine dissolved in water makes bromine water for you। तो यहां पर आपको 246 सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड मिलेगा। प्लस HBr, that will be the byproduct, thrice 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल, इट इज ट्राइब्रोमो फिनॉल। तो ये वो एक वाइट पीपीटी के फॉर्म में आपको मिलेगा। तो इसका जो रेडिश ब्राउन कलर है वो व्हाइटिश हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ
2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो एज ए केमिकल टेस्ट भी इसका यूज होता है। तो इस तरीके से आप लोग, ठीक है, इसको समझेंगे। So what do you have to do? Keep watching, keep practicing from our videos। और सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। आप लोगों को ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस मिलते रहेंगी, आप लोगों का फायदा ही फायदा है उसमें फिर। और खूब शेयर भी करवाइए इसको, आपके जितने भी फैमिलियर्स हैं उनको बताइए, उनको भी बेनिफिट होगा, आपको हो रहा है तो, ठीक है। अच्छी नॉलेज आप लोग गेन करेंगे, वो लोग भी करेंगे, दैट इज गुड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।